नमस्कार, मैं हूँ तारिक आजमी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद टीवी न्यूज़ इंडिया। एक छोटे से कैमरे से बड़ा सा खुलासा। आप हमारे पीछे कूड़े का अंबार देख रहे हैं। मेरी आयु इस वक्त 35 वर्ष की हो चुकी है। मैंने जब से होश संभाला इस बनारस का रहने वाला हूँ। मैं इस कूड़े के अंबार को इसी तरीके से देख रहा हूँ। मेरे ठीक पीछे इस कूड़े के अंबार के ठीक पीछे एक यतीम खाना है और ठीक सामने एक यतीम खाना है। अभी कुछ दिन पहले इस पार्टी विशेष एक स्कूल के सामने धरने में बैठी, वहाँ से कूड़ा घर हटाने के नाम पे वो कूड़ा घर वहाँ से हटा। इस दोनों यतीम खानों को मिला के अगर देखा जाएगा लगभग 2500 यतीम बच्चे यहाँ पे हैं जो गरीब हैं। उस एक विशेष स्कूल में जिसकी फीस 2500 रुपये महीने है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार जो होंगे वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। आर्थिक स्वस्थ रखने के लिए इतना सब कुछ हुआ, मगर यहाँ यतीम बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रिहाइश नहीं है। आवाम यहाँ की मिल करके उनकी मदद करती है, उनको पढ़ाती है, लिखाती है, उनको पैर पे खड़ा करती है। इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं खड़ा है। मैं पिछले 25 से 30 साल से मैंने जब से होश संभाला है इस कूड़े खाने को ऐसे ही देख रहा हूँ। आप सोचिए, जिस बदबू में मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ के बच्चे उसी सांस में जीते हैं। यहाँ घनी आबादी है, घनी आबादी के बीच में इसी गंदगी के बीच में जीना पड़ता है। ये वही पार्टी थी जो इन्हीं आबादी का वोट लेने के लिए इनके पास बैठी रहती थी। आज वही पार्टी है जो इनके बारे में नहीं सोचती है, किसी और के बारे में सोचती है, धनाढ़ लोगों के बारे में सोचती है। क्षेत्रीय सभासदों ने इस संबंध में बहुत प्रयास किया कि यहाँ के कूड़े खाने हटे। हमारे साथ मैं कहीं से भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहा हूँ, मगर फिर भी ये दोनों अपने कार्य में ईमानदार हैं जितनी मुझे जानकारी है। मैं सबसे पहले इस संबंध में जो है गुलशन जी से इसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। गुलशन जी, आपने जो कुछ भी प्रयास किया है कूड़े खाने को हटाने के लिए, क्या करते और काफ़ी बार मैंने पिछली बार जो नगर आए थे आर्थिक रूप से काफ़ी कहा, मैंने काफ़ी कहा, मैं सारे लोगों से पैसे करके थक गया। मैंने उसके बारे में कई बार लेटर भी दिया नगर निगम में, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पिछले महीने 2 महीने पहले जो है नगर आयोग का म्यूनसिपालिटी जो है और जो है अपर दाग थे, यही मैंने जीडी रोड पर उनकी गाड़ी रोक दी। क्योंकि एक दिन बाद वो जो है आजम का आने वाले थे, उन्होंने कहा मैं हमको रोके मत, यहाँ बहुत गंदगी का हमका, यहाँ पर जो है हम लोग यही पर चीज़ें मरते हैं और आपको गंदगी लग रही है। यहाँ पर यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर एक साइड में मस्जिद मदरसा है, एक टाइम में यतीम खाना है, दोनों यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। इनकी फीस नहीं ली जाती है और बगल में एक कूड़ा घर है, उसका जो जहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे 200-250, जहाँ पर 2500 रुपये फीस है, वहाँ पर जो है धरना जो है स्कूल वाले चला है, उसमें आम आदमी ने हाईजेक किया और वो गलत तरीके से वहाँ पर जो बैलेंस करती। मैं उसके लिए मैंने अब तक नगर आयोग को कितनी बार चिट्ठी दी है, इसके लिए मैंने उनको उस दिन जब रोका जबरदस्ती, वो कहे कि ठीक है इसके लिए मैं कूड़ा घर बनवाऊँगा। मैंने उनको एक पत्रक भी दिया, ये पत्रक मेरा है, मैंने उनको 3-4 बार इस तरीके से पत्रक भी दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने 4 बजे परिवहन को फोन करा, यहाँ पर जो पूरी जीडी रोड में लगभग आधी जीडी रोड पूरा पड़ा था। मैंने कल अपर साहब को बड़ा मतलब समझ लीजिए कि उनको किस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा बोला और वर्मा जी को बोला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वो तो कहे हमारे अधिकार से नहीं, मेरा हाथ कटा हुआ, मैं क्यों बैठे बनारस का, आप हाथ कर दिया तो छोड़ के बनारस जाइए आप। अपर साहब को बोलने के बाद जो कूड़े की स्थिति है देख लीजिए किस तरीके से इसी तरह रोड जीडी रोड पर लगा रहता है। मैंने कई बार बोला कि यहाँ से कूड़ा कर हटाएंगे, ये जीडी रोड की जान है, बगल में रेलवे स्टेशन है, इस साइड में रोडवेज है, दोनों साइड में मदरसे हैं, यहाँ से कूड़ा घर हर हाल में हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा घर नहीं अवैध तरीके से फेंका जाता है। पहले यहाँ कूड़ा घर था कुछ ज़माने में, वो हटा दिया गया, तो यहाँ कूड़ा घर नहीं रहेगा। ये कूड़ा घर नहीं है और ये जो फर्जी तरीके से कूड़ा घर फेंका जा रहा है। अब बगल में नाला है, ये पूरे घर के जो है नाला जो है चला जाता है कूड़ा और जो आके पूरा जाम हो जाता है, पूरे ये रोड पर पानी बहता रहता है। 2-4 दिन बाद जो यहाँ पर कूड़ा बहने लगता है पूरा नाला। मैंने बारिश के दिनों में एक बार बारिश के दिनों में मैं इधर से गुजर रहा था, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और मुझे याद है ये लगभग 1 साल पहले की बात है। मैं बाइक लेकर के इस रोड से आ गया था और मुझे देख करके बड़ा सरप्राइज हुआ कि मेरे कमर के इतना बरसात का पानी इस रोड पे लग चुका था। कारण ये है कि ये नाला इसी कूड़े से जाम हो जाता है। एक तरफ एक हॉस्पिटल, सामने मदरसा, पीछे यतीमखाना, 25
250 यतीम बच्चे, गरीब बच्चे लड़ाई लड़ने के लिए जो अपने आप को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले हैं, वो सामने आकर के खड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे रात में एक सच समाचार लगाने के लिए मुझे रात में 12 से 1 बजे रात तक फ़ोन किया जाता है। मुझे फ़ोन करके जो है समझाने का प्रयास किया जाता है। मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मगर इस लड़ाई को, सच्चाई की लड़ाई को लड़ने के लिए वो सामने नहीं आ रहे। हमारे साथ रमजान अली साहब है। रमजान अली साहब, आपको इससे पहले भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है अपनी इस ईमानदारी की लड़ाई। क्या लगता है कूड़े खाना कब तक साफ होगा? खाना तो साफ करने तो लगता है पूरा ही रहेगा। इसके लिए सीधा जिम्मेदार अगर है तो नगर निगम के पहले अधिकारी है, और दूसरा हमारे आगे पास शहर है रामपुर जोड़े, जिससे हमने कम से कम जो है 2 साल के अंदर हमने 2 साल जो है समर्थन दिया है। 2 साल के अंदर जिससे हमने कम से कम 100 बार कहा होगा कि आप आदमपुर जोन से संबंधित जितने भी वार्ड आप दौरा कीजिए, लेकिन ये अपनी जो है गर्दन हिलाते हैं, हाँ हाँ लेकिन कभी नहीं। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार मेयर को ही माना जाए, क्योंकि अधिकारी इसके अंदर में काम करते हैं, तो मेयर जिम्मेदार है इसका पूरी तरीके से। और एक चीज़ हमने देखा है कि जैसे लोग का कहना है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो पैसे से काम हो, पैसे वाले का काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा वाले का काम हो गया, लेकिन यकीन और गरीब जो है उसका काम नहीं होता। तो शायद ये पैसे की सरकार है, पैसे का बर्तन है, सब कुछ पैसे का नहीं, मगर स्कॉलर होम के लिए तो जो है गरीब लोगों में काम करने वाले लोग सामने नहीं हो गया तो भैया यह होगा कि भाई गरीबों का साथ दीजिए और फिर हम आपका साथ वहाँ का हट गया, यहाँ का नहीं हट रहा है। ये स्थिति यहाँ की है। बनारस पूरी तरीके से कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है। इस एक साइड की क्लोजिंग के बाद हम आपको एक फुटेज दिखाएंगे जिसमें कूड़े का ढेर दिखाएंगे। ये कूड़े का ढेर मानसिक चिकित्सालय जो पांडेपुर महावीर मंदिर रोड पे है, मानसिक चिकित्सालय, और उसके ठीक सामने दीनदयाल अस्पताल है, दोनों के पास पड़ा हुआ कूड़े का ढेर है। देखिए, नगर प्रशासन को, नगर आयुक्त को किसी की कोई चिंता नहीं है, सब लगे हैं अपने काम में, सब लगे हैं अपनी रोटी को सेकने में। जिला अधिकारी के कार्य प्रणाली पे मैं किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता हूँ, परंतु एक सवाल मेरा आज भी है कि यदि जिला अधिकारी हर चीज़ का संज्ञान लेके हर बातों का स्वयं सब काम करेंगे, ये बाकी अधिकारियों की फौज किस लिए बैठी है? आखिर किस कारण से इनको वेतन मिल रहा है? वाराणसी से GB न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरामैन जिशान अहमद के साथ तारिक आसिफ।